दोस्तों, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी हलचल हो चुकी हुई है। 26 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। ये झूठ का कारोबार है, ये झूठ पे खड़ा है सारा। अयाज सादिक जो हैं उन्होंने मुलाकात की जर्नलिस्टों के साथ, और जर्नलिस्टों के साथ मीटिंग के अंदर अयाज सादिक ने ये कहा, उन्होंने कहा इंडियन सफ़ीर ने और इंडियन वज़ीर ने मुझे होस्टेज बना लिया थे, और उन्होंने कहा कि ये सारी प्लानिंग करके आए थे वो इंडिया से, वो मुझे रोकना चाहते थे कि मैं जनाजा ना अदा कर सकूं। और हमारा स्टेटमेंट अगर आप गौर से पढ़ें वो ये भी कहता है कि वी हैव डन ऑल दिस। यानी इंडियन डेलीगेशन ने पाकिस्तानी डेलीगेशन या अयाज सादिक साहब को होस्टेज बना लिया वहां पर बस के अंदर, और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसके पीछे चाल क्या है। इनकॉम्पिटेंस, कोई शय अपने ठिकाने पे नहीं है, झूठ पे खड़ा है सारा निजाम। साथियों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं कि कैसे चीन और पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा उनकी दोस्ती जो है वो खतरे में नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, बीजिंग के अंदर काफी नुकसान हो रहा है। सीपैक को लेकर के पेशेंस होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। कहा तो ये जा रहा था 2025 का सीपैक जो है वो अलग है, सुधार लाएगा। अब 2026 का आ गया है। क्या कोई आगे डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दी है? कोई शांति दिखाई दी गई है? नहीं दिखाई दी गई है। तो इसको लेकर के चीन और पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा खतरा आने वाला है। क्या चीन पाकिस्तान, जो कि एक अच्छे दोस्त हैं ये दोनों मुल्क, क्या ये आपस में दुश्मनी मोड़ लेने वाले हैं? क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि इशाक डार जो हैं वो इस समय चीन में गए हुए हैं। आखिर क्या बातें हो रही हैं? क्या सुलह हो रही है, या फिर माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म होता चला जा रहा है चीन और पाकिस्तान के बीच में? चीन काफी चीजें से जो है वो पाकिस्तान को बताया करता है और बता भी रहा है इस टाइम पे, लेकिन सुनने में अभी भी ये आ रहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में एक डेंजर जो है वो नजर आ रहा है सीपैक को लेकर। जब मैं बस में इंटर हुआ तो जो इंडिया के वजीर खारजा थे और उनके सफ़ीर थे वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। होस्टेज बना लिया मुझे। वेनेजुएला की अभी मैं सिचुएशन बता रही थी, वहां से तो किसी भी किस्म की रिटेलिएशन हुई नहीं ना, कुछ करने की कोशिश ही नहीं की गई। हालांकि रशिया के, चाइना के, ईरान के हथियार उनके पास मौजूद हैं, उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद था। ये जो 2000 पाकिस्तान का कौन सा इलाका महफूज है, मुझे कोई ये बता दे। किसी इलाके में पाकिस्तानी महफूज नहीं। सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, कहीं भी नहीं। बट दिस शोज द नेक्सस, दिस शोज द मेंटालिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हन साजी करें। इनके पास है क्या? अभी इन्होंने एक तैमूर नामी मिसाइल फायर किया। नए टार्जन साहब आए हैं और उनका नाम है अयाज सादिक। जी हाँ, जो इस वक्त कौमी असम्बली के फॉर्म 47 के स्पीकर हैं, अयाज सादिक साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैंने पर्दे हटा दिए, लेकिन ये नहीं है सनसनीखेज बात। वो आगे उन्होंने कहा कि पर्दे हटा दिए, आगे बस बढ़ी, और जब जनाजगा पर पहुँची बस, तो जो इंडिया के वज़ीर और उनके सफ़ीर, खुसूसी तौर पर सफ़ीर थे, वो दरवाजे पर खड़े हो गए और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया, होस्टेज बना लिया मुझे। लफ्ज़ उन्होंने होस्टेज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मंजर कशी जो की उन्होंने टार्जन की वापसी वाली, वो होस्टेज। मेरे साथ ही मालदीव के, भूटान के और दूसरे तमाम जो वफ़द थे वो भी निकल आए। अब ये जो आखिरी जुमला था, इसको ज़रा मिला कर पढ़ें। इसका मतलब है कि वो होस्टेज आपको अकेले नहीं बना रहे थे। अगर वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे तो उसमें मालदीव, उसमें भूटान, उसमें नेपाल, इन तमाम मुल्कों के जो वफूद हैं वो भी आप ही के साथ थे, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि आप ज़बरदस्ती आपने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोल के आप इन तमाम लोगों के साथ फिर नीचे उतर गए। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को रोका हुआ था, तो आपको हो सकेंगे। लेकिन वो फरमा रहे हैं कि ढाका में मेरे लिए नारे लग रहे थे, जिनके मैं जवाब देता रहा, और उसके बाद होस्टेज बना लिया मुझे इंडियन वफ्द ने। हमारे पाकिस्तान के जो लिखारी हैं आर्मी के, वो बार बार कह रहे हैं कि देखो एटम बम होना कितना ज़रूरी है, अच्छी मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, जब भी पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, वरना देख लो क्या हो गया वेनेजुएला का। देखें, ये अच्छी आर्मी है, जैसे अमेरिका की आर्मी है, जैसे फ्रांस की है, इंग्लैंड की है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ दे रही हूँ। इस आर्मी का आप क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाया हुआ। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्या हुआ है भाई? पाकिस्तान का कौन सा इलाका महफूज है, मुझे कोई ये बता दे।
किसी इलाके में पाकिस्तानी महफूज नहीं, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, कहीं भी नहीं। आपके पास है क्या? और ऐसे में ये जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। तैमूर कौन था? तैमूर ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया था तो उस वक्त पाकिस्तान तो मौजूद नहीं था। हाँ, आज जो पाकिस्तान है जिसमें पंजाब वगैरह हैं, वहां तबाही नहीं मचाई थी क्या तैमूर ने? तुम्हें वही लोगों के नाम मिसाइल के लिए मिलते हैं जिन्होंने तुम्हारे पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान के लोगों का कत्लेआम किया, रेप किया, खोपड़ियों के मीनार बनाए। महमूद गजनवी, आपके पास एक भी हीरो पाकिस्तान में नहीं है जिसने कोई अच्छा काम किया हो अपनी जिंदगी में। राजा पोरस और महाराजा रंजीत सिंह, ये सब अगर आप नाम गिनवाएंगे तो फिर आप उनको मानते नहीं है क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। तो भाई साहब, आप अभी जो पाकिस्तान आर्मी ने ये जो फत्ता मिसाइल टेस्ट किया, तैमूर मिसाइल, और फत्ता भारत के साथ जंग में यूज किया था। फील्ड मार्शल साहब और उनका ग्रुप है, इन्होंने इस चीज को तय किया है कि हमने हर रोज कोई नया टॉपिक देना है मार्केट में, ताकि वो डिस्कशन हो, वो भले बुरा टॉपिक हो, ताकि मीडिया सारा उसको डिस्कस करे। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो फूल और कांटे बो दिए हैं, फूल तो कम ही हैं, कांटे ही हैं, बबोली हैं, जो पाकिस्तान के लिए बो दिए हैं, उनके ऊपर बात ना हो। स्टेट है, उसमें आए दिन कोई नया टार्जन जो है वो वारिद होता है। अब एक नए टार्जन साहब आए हैं और उनका नाम है अयाज सादिक। जी हाँ, जो इस वक्त कौमी असम्बली के फॉर्म 47 के स्पीकर हैं, अयाज सादिक साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक ऐसी मंजरकशी की है कि सभी को हैरान कर दिया, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही सनसनीखेज वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि जितने भी पड़ोसी ममालिक थे, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, इन तमाम के जो सफारती वहाँ पर वफ्द गए हुए थे, उन्हें बेगम खालदा, उनका तो उनका बनता है कहने कि हमारा ओवरऑल इंडियन पॉलिसी क्या है। इट इज द पॉलिसी ऑफ पीस और ये और वो। और देखिए, मैं इसलिए आपको बताता हूँ, कोई इसमें कोई खास मीनिंग नहीं था। वाई? बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान, जयशंकर को पता था, उन्होंने ऑलरेडी अग्री कर लिया था कि प्रिजनर्स के लिस्ट एक्सचेंज करेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो 1988 एग्रीमेंट के तहत बॉम्ब नहीं करना चाहिए, इवन इफ यू गो टू वो भी एक्सचेंज करेंगे। तो मैं अयाज सादिक साहब, जिनके निकलने पर शायद लाहौर में भी कोई नारे नहीं मारता, उनके एजाज में बांग्लादेश में नारे क्यों मारे जाएंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। चलें, मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वहाँ पर मौलाना फजल रहमान जाते हैं, उनका रिलीजियस वहाँ पर एक हल्का अहबाब है। चलें, हम मान लेते हैं वहाँ बिलावल जरदारी जाते हैं, लोग उन्हें जानते हैं शक्ल से। अयाज सादिक साहब को तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के अंदर आधे से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं जानता कि वो कौन है। अब अयाज सादिक ना ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे, ना ही कभी इंटीरियर मिनिस्टर। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबर आ रही है सामने कि कैसे चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पे एक खतरा जो है मंडरा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा जो इनकी फ्रेंडशिप दी गहरी, जो ये कहते हैं पर्वतों से ऊंची, पहाड़ों से ऊंची जो इनकी दोस्ती है, वो खतरे में नज़र आ रही है। बीजिंग में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, पेशेंस नहीं है, और सी पैक को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चाएं हो रही हैं चीन पाकिस्तान के को लेकर के इसमें। तो ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हो चुके हैं, और इनको गहराई से समझा जाए तो इन सिंपल वर्ड्स कि अब आने वाले दिनों में ये जो दोस्त हुआ करते हैं चीन और पाकिस्तान, इनके बीच में गंभीर तरह से युद्ध चालू होने वाला है। यानी कि इनके बीच में अब एक झड़प चालू होने वाली है जल्द से जल्द। पाकिस्तान जो है मोस्टली चीन से जो है अपने हथियार लिया करता है कम पैसों में, और इनके जो हथियार हैं वो किस काम के हैं ये आप जानते हो। जो मिसाइल्स, ड्रोन से चीन से लिया करता है, या तो वो चालू नहीं होती है, या तो बंद हो जाती हैं, या तो अपने यहाँ ही जाके धमाका कर देती हैं। अभी कल भी एक खबर आई थी कि इन पाकिस्तान की कोई जो मिसाइल थी तेजस करके, उन्हीं के घर में जा कर के पाकिस्तान की आई, मतलब गिर उठी। चलाने चले थे कि भारत को उड़ाएंगे, और अपने ही यहाँ नुकसान करके बैठ गए ये पाकिस्तानी। अब हाथ पे हाथ धर के रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तो इसको लेकर के भी शायद कुछ चर्चाएं हो रही हों, तभी शायद इशाक डार जो हैं वो इस समय चीन के अंदर मौजूद हैं।
या तो कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है या तो एक जंग छिड़ने की झड़प जो है वो सामने आ रही है सीपैक को लेकर के। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।